साधना करते करते, योग के मार्ग पर चलते चलते, भक्ति के मार्ग पर चलते चलते अगर ये शरीर छूट जाता है और लगता है हम कहीं पहुँचे नहीं हैं, तो भगवान अगले जन्म में फिर वहीं से यात्रा शुरू करा देते हैं। और जब ये शुरू कराते हैं यात्रा, तो फिर ये बात ध्यान रख लेना, कोई न कोई घटना घटती है। क्योंकि श्रीमंत के किसी समृद्ध परिवार में जन्म दे दिया भगवान ने, या किसी योगियों के कुल में जन्म दे दिया, किसी महान पुरुष के घर में भगवान ने जन्म दे दिया, सुख भी दिया, समृद्धि भी दी, लेकिन उसके बाद फिर कोई न कोई घटना ऐसी घट जाती है कि जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में भक्ति जाग जाती है। और हमारे महान पुरुषों ने तो इसी बात को कहा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। अगर माँ अपने संतान को जन्म दे, या तो शूरवीर होना चाहिए, या फिर कोई दाता होना चाहिए, किसी का बच्चा दाता हो, कमाए भी, अपना भी भला करे, लेकिन अपनी कमाई से इस धरती को भी धन्य करे। भक्त हो, शूरवीर हो, दाता हो। मतलब यह है कि किसी माँ की कोख से उत्पन्न होने वाला बच्चा इस धरती को धन्य करने वाला बने। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब ये शक्ति जागती है तो ऐसे नहीं जाग जाती, पिछली घटनाएं इसके साथ जुड़ी होती हैं। गोरखनाथ का जन्म भी आशीर्वाद स्वरूप ही हुआ था। महान पुरुष अपने आशीर्वाद देते हैं तो अपने पुण्यों का प्रभाव भी देते हैं। उनके पुण्यों का प्रभाव होता है, हम किसी आशीर्वाद को लेते हैं और उसको हम सोचते हैं साधारण बात। तपस्या करते करते महान पुरुष लोग जो अपने जीवन में पुण्य इकट्ठे करते हैं, उन पुण्यों को लेकर के ही आशीष दिया करते हैं। उस पुण्य को अगर हम संभालने वाले बन जाएं तो हमारे पाप ताप दूर होते हैं। इसलिए गुरु गोरखनाथ ने जो कहा, मन में रहना भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी, अगला अग्नि होई बा अवधु, आपन होई बा पानी। उन्होंने कहा कि दुनिया में तुम जब चलोगे तो लोग तुम्हें तरह तरह के मिलेंगे, जिसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा करेंगे, मतलब कटु वचन बोलेंगे, कड़वा व्यवहार करेंगे, अपमानित कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा रास्ता किसी कीचड़ में खड़े हो जाने के लिए नहीं है। क्योंकि ब्लेम गेम में कोई शुरू हो जाए, कीचड़ का खेल कोई खेलने लग जाए, गालियों के व्यापार में कोई आपको शामिल कर ले, एक गाली वो दे, चार आप सुनाएं और फिर वो बढ़े गालियां, तो उस कीचड़ के खेल को खेलने के लिए दुनिया में आप नहीं हो। पागलों के साथ पागल बनने के लिए आप नहीं हो। कहते हैं कि कोई तुम्हारे सामने आग उगलता हो तो तुम्हें आग नहीं बन जाना, पानी बनने की कोशिश करो। पानी जो है आग को बुझा भी दे और वो जो राख बन जाती है उसको बहा भी ले जाता है। कि दूसरों की अग्नि को बुझाओ भी सही और अपने अंदर बहा दो उस राख को भी जो कालिक आती है। क्योंकि क्रोध बाद में, क्रोध की आग जलती है तो कालिक भी छोड़ जाती है। ज़्यादातर लोग, क्योंकि आग जहाँ जलती है सबसे पहले तो उसी को जला देती है। जिस माचिस की तीली में आग प्रकट होती है तो पहले माचिस की तीली को जलाती है, उसके बाद फिर वो दूसरों को जलाएगी। क्रोध प्रकट होगा तो पहले आपके दिल को जलाएगा, आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करेगा, बाद में फिर दूसरे के अंदर प्रभाव डालेगा। गोरखनाथ ने अपनी वाणी में कहा कि साधक भक्त लोग अवधू, बस ऐसे रहो क्योंकि तुम भक्त हो, तुम्हारी जिंदगी में भक्ति जागी है। एक जन्म की नहीं, न जाने कौन कौन से जन्म की ये भक्ति जागी है। दूसरे अगर आग बन जाएं तो पानी बनने की कोशिश करना, मन में रहना भेद न कहना, बोली व अमृत वाणी, अपने मन में स्थिर रहना, मन को विचलित मत होने देना।
दूसरों का प्रभाव तुम्हारे मन में ना आ जाए, अपने मन को सुमन बनाओ और अगर हो सके तो इसको अमन बनाओ।